यहाँ है केंद्रीय बजट 25-26। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसको 1 फरवरी को पेश किया कि इन्होंने निर्मला सीतारमन ने, इन्होंने 9वीं बार पेश किया था। इसमें कुछ वित्तीय अनुमान है, इसे हम देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति है वो हुई है कितनी, 35-33-150। पूंजीगत प्राप्ति ये होगा 18-14-165, और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कुल प्राप्तियाँ कितनी हो जाएंगी, तो ये 53-47-315। ठीक है, तो 35-33-150 और 18-14-165। एक है राजस्व प्राप्ति, एक है पूंजीगत प्राप्ति। इसी तरह देख लें प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है वो है 17-14-523। राजस्व घाटा जो होगा वो 592-344। प्रभावी राजस्व घाटा 99-642। राजकोषीय घाटा ये इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा 1695-768। 1695-768। प्राथमिक घाटा जो है वो 291-796। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, तो आता है सबसे ज़्यादा आता है जो उधार और अन्य देता है ना 24 पैसा, मतलब कि सबसे ज़्यादा आता है आपको उधार से, उसके बाद आता है इनकम टैक्स से, आयकर से, और उसके बाद जीएसटी से आता है। और सबसे ज़्यादा फिर जाता कहाँ पे है, तो जो करों और शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा होता है उसमें सबसे ज़्यादा जाता है। उसके बाद आप देखिए तो ब्याज जो हम लोग लिए रहते हैं उससे जाता है, और फिर जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उसमें जाता है, मतलब कि राज्य को देने में जाता है, फिर ब्याज अदायगी में जाता है, उसके बाद जो आर्थिक क्षेत्र की जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उनमें जाता है। अब देख लेते हैं जो कर्तव्य भवन में इसको तैयार किया गया था अपने बजट को, और इसमें 3 कर्तव्य हैं। कौन कौन से, तो पहला कर्तव्य कि हमें आर्थिक विकास को गति देनी है, दूसरा है कि आकांक्षाओं को पूरा करना है, और तीसरा है कि सबका साथ सबका विकास करना है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो पहला कर्तव्य जो था कि हमें आर्थिक विकास करना है, उसमें हम कैसे आर्थिक विकास होगा हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 रणनीतिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। जो भी विनिर्माण को बढ़ावा देना है उसको बढ़ावा देंगे 7 रणनीतिक, मतलब कि 7 जगहों पे। और इसके बाद जो विरासत औद्योगिक क्षेत्र है ना उसको पुनर्निर्माण करना है, जो पहले का हमारा औद्योगिक क्षेत्र रहा है उसको हम पुनर्निर्माण करेंगे। चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे। अब हमें आर्थिक विकास करना है तो एमएसएमई को बढ़ावा देना इंपॉर्टेंट है, तो हम चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे। अवसंरचना पर सशक्त बल देंगे, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उसको बढ़ावा देंगे। फिर लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है, हमारा ऊर्जा सुरक्षा हो और स्थिरता हो, हमें इतना ज़्यादा आयात ना करना पड़े। अभी अभी एलपीजी वाला आप देख रहे हैं, प्राकृतिक गैस वाला 60% के लगभग हम आयात करते हैं, तो हमें अपना ऊर्जा सुरक्षा पे बल देना है। इसके बाद नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना, मतलब ये होगा। अब और क्या क्या किया गया है, तो फिर भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल क्यों, ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए। वैसे भी हमारा फार्मास्यूटिकल जो क्षेत्र है भारत का वो बहुत बेहतर है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल हब के रूप में विकसित करेंगे। और इसके लिए 10,000 करोड़ का रुपये आवंटित किया गया है, 10,000 करोड़ रुपये। और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान की स्थापना भी की जाएगी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाया गया, और इसमें क्या करेंगे, इससे जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ये आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पदार्थ है, और ये सुचालक और कुचालक के बीच मतलब होता है, इसकी जो चालकता होती है। तो ये सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हम इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही रेयर अर्थ जो कॉरिडोर बनाया गया है, कहाँ कहाँ पे, तो आप ऐसे मैप में देख लीजिए, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ये जो है इसको हम गलियारा विकसित करेंगे। रेयर अर्थ क्या इसको बोलते हैं, दुर्लभ पृथ्वी गलियारा, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक, इसके साथ ही घरेलू रसायन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क, मतलब हमें रसायन, अपने घरेलू रसायन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, केमिकल पार्क की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक रेशे के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना हम लेके आएंगे। इसके साथ 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार करेंगे, और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड देंगे। राष्ट्रीय रेशा योजना किसके लिए, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो ये होगा जूट, रेशम और उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। पूंजीगत व्यय हमारा बढ़ के 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया, मतलब कि हम एक एसेट, अपनी हम संपत्ति क्या कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में डाकुनी और पश्चिम में डंकुनी और पश्चिम में सूरत, यहाँ पे माल ढुलाई हम गलियारा विकसित करेंगे। फिर 7 प्रमुख रूट, किसको किसको, तो मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी। यहाँ पे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर विकसित करेंगे। तो अगर ये वाराणसी से आपको कहाँ जाएगा, सिलीगुड़ी इधर है ना, तो फिर ये बिहार भी इससे प्रभावित होगा ही। इसके साथ ही देख लीजिए अगले 5 वर्ष के लिए नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पटना भी अपना प्रभावित होगा इससे। खनिज समृद्ध क्षेत्रों तलचर और अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवे 5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी गई है।
ठीक है। इसके साथ और हाँ, तो हमारा जो दूसरा कर्तव्य है उसमें क्या क्या कहा गया है, तो दूसरा कर्तव्य था कि मानव की क्षमता और आकांक्षाएं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती करेंगे, मतलब 5 साल में स्वास्थ्य पेशेवर हेल्थ पे ध्यान देंगे। इसके साथ ही आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना करेंगे। 3 नए अखिल भारतीय संस्थान विकसित किए जाएंगे। और अभी हमारे यहाँ कितने हैं एम्स, लगभग हमको लग रहा है 20 एम्स हैं, जिसमें 2 एम्स अपने बिहार में हैं, पटना और दरभंगा में। फिर इसके साथ ही 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना। फिर क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजी, जो ऑरेंज इकोनॉमी आई थी अभी, तो इस क्रिएटर्स लैब, ये ऑरेंज ऑरेंज करके इसको बोला जाता है। फिर 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण देना है। 15 पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास करना है। खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ और अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना है। और तीसरा हमारा कर्तव्य क्या है कि समावेशी विकास करना है, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें किसानों के लिए 500 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण करेंगे। AI आधारित एग्रीस्टेक पोर्टल, देखिए एग्रीस्टेक पोर्टल, अभी एक और पोर्टल आया था, विस्तार भारत, भारत विस्तार या विस्तार भारत पोर्टल आया था, तो ये हम इसको विकसित किए। दिव्यांग और मानसिक स्वास्थ्य, इसमें मतलब IT और अतिथि क्षेत्रों में दिव्यांगों के लिए कौशल विकास योजना। फिर उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना, निम्हांस है ना, निमांस, ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है आई थिंक। फिर चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता। ठीक है, चंदन, कोको, काजू, उस बार था मखाना, इस बार चंदन, कोको, काजू पे ध्यान दिया गया है। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, मतलब कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेके इस बार थोड़ा वो किया गया है। फिर पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु 4,000 नई बसें, नई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बस वो करना है, मतलब बौद्ध सर्किट को लेके। पूर्वोत्तर, अच्छा, पूर्वोत्तर के पर्यटन पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है। इसके बाद दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा बनाना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम में बौद्धिक सर्किट का विकास करना। 16वां वित्त आयोग के तहत ये क्या करना है, 1.4 लाख करोड़ की सहायता। और 16वें वित्त आयोग के कौन है, 15वें के थे NK सिंह, 16वें के हैं पनगड़िया। फिर उसके बाद 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 6 से बढ़ाकर 12 कर देना है, मतलब 47 तक हमें अपना शिपिंग वाला भी एरिया डेवलप करना है। और इस बार देख लेते हैं हमारा राजकोषीय जो घाटा है वो 26 के लिए 4.4 अनुमानित है। राजस्व घाटा 1.5 और प्राथमिक घाटा 0.7, प्रभावी घाटा 0.3। ठीक है। इसके बाद ये कर संरचना है, तो 4 लाख तक 0% टैक्स है, ये उतना नहीं आता है एग्ज़ाम में। फिर यहाँ देख लेते हैं बजट जो है 26-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ रुपये, हाँ देखिए 25 करोड़ जो लोग हैं वो बहुआयाम से बाहर आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 25 करोड़ बहुआयामी से बाहर है। फिर कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए 17 दवाओं को सीमा शुल्क मुक्त किया गया है। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज रांची में स्थापित किया जाएगा, निम्हांस। ठीक है। इसके बाद रेल बजट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।